Hello, Namaste, Salam and welcome to Malika's Triple Four Tarot। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजर रहा है, इंजॉय कर रहे हैं खूब अच्छे से, लाइफ के मज़े ले रहे हैं। मून का डेक बाहर है तो आई सपोज आप लोग समझ गए होंगे कि ये रीडिंग होगी फुल मून रीडिंग। इससे पहले रीडिंग शुरू करें, पता है क्या करना है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। शुरू करते हैं अप्रैल फुल मून रीडिंग। पहले हम मून डेक से देखेंगे क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। जिन भी लोगों के सामने ये वीडियो आएगा उनकी लाइफ में क्या चेंजेस इस न्यू मून पर होने वाले हैं। तो मेरे चैनल के सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स की लाइफ में क्या चेंजेस एनर्जीज लेकर आ रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज, न्यू मून इन लियो। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। Full moon in Libra, a win-win outcome is forecast. And full moon in Aquarius, show the world the real you। यहाँ पे जो साइंस प्रोमिनेंट है पहले मैं वो बता देती हूँ। एरीज, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस ज़्यादा करके फायर साइंस हैं एंड एयर साइंस हैं। एयर है वो फायर को सपोर्ट करती है, फायर जलने के लिए एयर का, हवा का होना ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कोई स्टेप उठाने का, कोई डिसीजन लेने का। हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई नया बिजनेस करने का सोच रहे हो, कोई जॉब के लिए अप्लाई करना हो, कोई रिश्ता देखना हो, रिश्ते देखने की शुरुआत करनी हो अगर आप उस एज के हैं, या अगर आप लोगों की लाइफ में कोई पार्टनर है या जिसको आप पसंद करते हैं तो हो सकता है आप उसको आस्क आउट करना चाहें या उसको प्रपोज करना चाहें। तो उसके लिए ये सही समय है। ये फुल मून आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहा है। अभी आप एक्शन ले सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। जो भी डिसीजन आपने लेना है या उस डिसीजन के लिए अगर आप पहला कदम उठाना चाहते हैं तो वो उठा सकते हैं। कोई इनॉग्रेशन, अगर आपने कोई दुकान या बिज़नेस खोलना है तो वो कर सकते हैं। कुछ नया प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करनी है अपने काम में तो कर सकते हैं। तो आप कुछ भी अगर नया करना चाहते हैं जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे तो वो शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, आप हर जगह ऐसा कर सकते हैं। ये कोई नया फैसला, कोई कदम उठाना चाहते हैं तो ये नए कदम उठाने के लिए बिल्कुल एप्ट समय है, बिल्कुल सही समय है। जो भी आप करेंगे इस वक्त उसका आपको फल बहुत पॉजिटिव मिलेगा। आपकी हार नहीं होने वाली है। जो भी रिज़ल्ट आएगा आपको जीत अवश्य मिलेगी। साथ ही एक चीज़ का ख्याल रखने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, वो है कॉन्फिडेंस। जो भी काम कीजिएगा, जो भी फैसला लीजिएगा, जो भी कदम उठाइएगा, स्टेप उठाइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ उठाइएगा। सेल्फ डाउट या फ्यूचर को डाउट करने की यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपने कॉन्फिडेंस लूज़ किया, ये विन विन सिचुएशन आपकी हाथ से निकल सकती है। तो खुद पे विश्वास रखना, एक शेर की तरह आपने चलना है। सारे जानवर जंगल के शेर से डरते हैं लेकिन शेर किसी से नहीं डरता। आपने भी यही सेम स्ट्रैटेजी रखनी है कि अब जो सोच लिया, जो डिसाइड कर लिया, उसको बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोल्ड होकर उस पर आगे बढ़ना है, अग्रसर होना है। अगर आपके किसी के साथ कोई डिस्प्यूट्स चल रहा था, कोई इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा टाइप चल रहा था, या ऑफिस में भी कई बार बॉस के साथ नहीं बनती, कोलीग्स के साथ नहीं बनती, पर्सनल लाइफ में अगर हस्बैंड वाइफ के विचार नहीं मिल रहे थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के विचार नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कोई ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जिसमें कोई भी हारेगा नहीं, दोनों की जीत होगी। एक कॉम्प्रोमाइज़ सा होता हुआ दिख रहा है। कोई आप ऐसा बीच का रास्ता निकाल लेंगे कि आपकी भी बात कमान हो जाए और आपके पार्टनर की भी, या जो आपके साथ जो सेकंड पार्टी इन्वॉल्व है, जिस भी आप सिचुएशन में हैं, उनकी भी बात मान ली जाए। तो यहाँ पर एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल राह निकलते हुए दिख रही है जिसमें कोई ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जो दोनों पार्टीज़ को पसंद होगा, जिसमें दोनों को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि एक का फ़ायदा हो दूसरे का नुकसान हो। जैसे दुकानदार कहते हैं ना, मैडम ना तुम्हारी ना मेरी, इतने का भाव दे दो, तो कुछ इस तरह का होगा। ना आपकी बात पूरी तरह से मानी जाएगी, ना आपके पार्टनर की भी बात पूरी तरह से मानी जाएगी। हो सकता है 50% आपकी मानी जाए, 50% आपके पार्टनर की, जो भी सेकंड पार्टी है। यहाँ पर एक थर्ड वे जो आपने शायद सोचा नहीं था लेकिन वो आपको एक्सेप्टेबल है, ऐसा वे, ऐसा सोल्यूशन निकलते हुए दिख रहा है। फुल मून इन लिब्रा का कार्ड है। तो देखिए लिब्रा का साइन होता है तराजू। तराजू क्या करता है? बैलेंस करता है।
तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, एक बीच का रास्ता, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, जहाँ पर दोनों पक्षों के जो मानने वाली बातें हैं वो मान ली जाएंगी, और जो इम्पॉसिबल है या जो कहते हैं बहुत ही गलत डिमांड्स हैं वो हटा दी जाएंगी। तो जो मेन डिमांड्स हैं वो यहाँ पे हो सकता है मान ली जाएं, और छोटी छोटी डिमांड्स जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो उन पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और मेन बड़ी डिमांड्स पे बात होते हुए दिख रही है। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव टाइम है, सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए पॉजिटिव आए हैं। तो आपको मैसेज यूनिवर्स ये दे रहा है कि दिखा दीजिए आपकी काबिलियत कितनी है, क्या क्षमता है आप में, क्या रुतबा है आपका, क्या आप कर सकते हैं। ये समय है आपको कुछ कर दिखाने का, अपनी पोटेंशियल दिखाने का। हो सकता है पास्ट में लोगों ने आप पे डाउट किया हो कि अरे यार नहीं, उसके बस की बात नहीं है, वो नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकता, उसमें इतनी काबिलियत नहीं है, या वो इतना क्वालिफाइड नहीं है इस जॉब के लिए या इस बिज़नेस के लिए, या उसमें वो टैलेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको लोगों की बातें नहीं सुननी है। आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे, और दुनिया को दिखाना है कि आप काबिले तारीफ़ हो, आप ये सारे काम कर सकते हो, आप जो करना चाहते हो उसकी क्षमता है आपके अंदर। आपको अपनी असलियत एक तरह से दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। क्या आप सोचते हो, क्या फील करते हो, ये अब आपको सबको बताने की आवश्यकता है। ये सही टाइम भी है उसका। बॉटम ऑफ द डेक से कम्युनिकेशन इज़ द की का कार्ड है। वो भी एक मिला जुला मैसेज दे रहा है कि यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन पे फोकस करना है। जेमिनाई भी एक एयर साइन है। देखिए तीनों एयर साइंस यहाँ पर आ गए हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरे को लग रहा है एयर साइंस वालों के लिए है, चाहे वो आपका सन साइन हो चाहे मून साइन हो। यहाँ पे आपको गाइडेंस ये है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करना है। किसी से भी कोई गलत बात, गलत चीज़ नहीं बोल देनी है, और वार्तालाप, कम्युनिकेशन का रास्ता बनाए रखना है, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो, पर्सनल फ्रंट पे हो चाहे आप प्रोफेशनल फ्रंट में हो। जहाँ पे भी आपकी डिस्कशंस चल रही हैं या स्ट्रगल्स चल रही हैं, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखना है। किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी आके आपने बातचीत एक दूसरे से बोलना, चाहे आप कॉल करें, चाहे आप टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, वो नहीं बंद करना है। यहाँ पर कम्युनिकेशन या वो एक ऐसा रिश्ता ज़रूर रखिएगा, और रिश्ते में इतनी गुंजाइश ज़रूर रखिएगा कि आप एक दूसरे से बातचीत कर पाए। ब्लॉक कर बिल्कुल मत करना, और एक कोशिश यही रखना कि आपके पार्टनर भी या दूसरी पार्टी भी आपको ब्लॉक ना करे। अगर आप फॉर्मल सिचुएशन में हैं, अगर उनका बहुत टाइम तक कोई रिप्लाई नहीं आता तो भी आप एक रिमाइंडर सा, सटल सा रिमाइंडर या इंक्वायरी उनको भेज दें। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा आप लोगों का ओपन रहे। फुल मून मेरे चैनल के सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स की लाइफ में क्या चेंजेस, क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। फुल मून, द एम्प्रेस, 10 of Pentacles, the Star, the Hanged Man, Ace of Cups, the Hermit, Temperance reversed, 3 of Cups and Page of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है मैजिशियन रिवर्स्ड एंड 6 of Cups। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ इच्छाएं हैं, गूढ़ इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं ज़्यादा करके आपकी फैमिली लाइफ से, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। आपको एक सुखद भरा पूरा परिवार चाहिए। जो लोग सिंगल हैं वो भी फैमिली लाइफ के सपने देखते हैं कि उनका पार्टनर हो, उनकी शादी हो, मैरिड लाइफ चाहिए। और सिर्फ मैरिड लाइफ नहीं चाहिए उनको, आगे बच्चे भी आप लोग इमेजिन कर रहे हो। सिंगल हो फिर भी यू वांट अ बिग हैप्पी फैमिली, जहाँ पे आप लोग पेरेंट्स हो, आगे आपके बच्चे हो। कुछ लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि उनके फैमिली में डॉग्स या एनिमल्स एज पेट्स भी हों। जो लोग मैरिड हैं वो शायद से बेबीज़ प्लान कर रहे हैं, या वो प्लान करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी बेबी है तो यू आर लुकिंग फॉर द सेकेंड चाइल्ड। तो यहाँ पर ये जो आपकी इच्छाएं हैं, खास करके मेनली ये जो सारी इच्छाएं हैं आपकी फैमिली एंड फैमिली लाइफ से रिलेटेड है, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप कर रहे हो, आप होप लूज़ कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने शायद बहुत स्ट्रगल किया है पास्ट में, और जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, जो गति से चीज़ें चल रही हैं,
उससे आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी इच्छाएं हैं शायद से कभी मैनिफेस्ट नहीं होने वाली, या कभी वो पूरी नहीं होंगी। आप एक तरह से इसको अपनी डेस्टिनी या फेट मानकर जो आपके साथ हो रहा है या जो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं उसको आप एक तरह से एक्सेप्ट करते हुए लग रहे हो सकता है आपको पास्ट में लॉस मिला हो, बिजनेस में नुकसान हो, कोई जॉब का लॉस हो सकता है, या फैमिली में प्रॉब्लम थी, फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो गई, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, पार्टनर से लड़ाई हो गई। तो आप चाहते तो हो कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, आपकी लाइफ में पैसा आए, प्रॉस्पेरिटी आए, अबेंडेंस आए, फैमिली आपकी पूरी हो जाए, आपके बच्चे हों, पूरा परिवार इकट्ठे रल मिल के खुशियों के साथ रहे। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अब कि ये एक इम्पॉसिबल ड्रीम है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, या इसका पूरा होना मुमकिन नहीं है। और इस सच्चाई को एक तरह से आप एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। आपको ये लगता है कि ये जो सपने हैं या जो आपके अरमान हैं वो शायद कभी पूरे नहीं होंगे, और आप एक गिव अप वाली स्थिति पर आ गए हो। आपने एक उम्मीद खो दी है। देखिए, स्टार का कार्ड है, होपफुल होने की बात करता है, यहाँ पर वेटिंग का कार्ड है। ये दोनों कार्ड जब रिवर्स आए हैं तो यही कह रहे हैं कि आप अब सरेंडर मोड में आ चुके हो, या इस फुल मून के बाद आ जाओगे। आप ऐसा सोचने लगोगे कि आपकी ये हसरतें ही रह जाएंगी, इनको मंजिल नहीं मिलने वाली है, और इस वजह से आप काफ़ी हद तक अकेले होते हुए दिख रहे हो। आप हो सकता है दुनिया से कट जाओ, लोगों से सोशलाइज करना बंद कर दो, बातचीत करना बंद कर दो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होगा नहीं कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। ये सिर्फ आप हो कि आप गिव अप कर रहे हो क्योंकि मूवमेंट नहीं है आपकी लाइफ में। जो आप एक गति चाह रहे थे या जो प्रोग्रेस चाह रहे थे कि चीज़ें आगे बढ़ें, या जहाँ पर आप चीज़ों को पहुँचा हुआ देखना चाह रहे थे वो वहाँ पर नहीं पहुँची है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हो, और वो होपलेस हो गए हो इस वजह से आपने इसको अपना नसीब मान के, अपनी किस्मत मान के एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। हो सकता है आपका सेपरेशन हो गया हो या ब्रेकअप हो गया हो, तो अब आपका क्योंकि रिकन्सिलिएशन अभी तक नहीं हुआ है तो आपने शायद उसको डेस्टिनी मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई चलो हम साथ कभी नहीं हो सकते, हमारी तो किस्मत में जुदा होना ही लिखा है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो। आप शायद से बैलेंस बनाना चाहते हो, या दो ऐसी चीज़ों को मिक्स करना चाहते हो जिनका मिक्स होना पॉसिबल नहीं है। एक ग्लास में आप तेल और पानी डाल दो और उसको चम्मच से फेंटते रहो, वो कभी मिक्स नहीं होंगे, बिकॉज तेल और पानी है, उनकी फितरत ऐसी है कि वो कभी मिक्स हो नहीं सकते। तो आप घंटों उसको रिड़कते रहो तो वो नहीं मिक्स होने वाले। वैसे ही जैसे नमक वाली लस्सी है, आप उसको रिड़कते रहो, उसमें से मक्खन तो नहीं निकलना, ठीक है ना। तो जो कार्य इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, आप कहो कि चाँद और सूरज एक टाइम पे मुझे दिख जाए एक ही जगह पर, नहीं हो सकता। चांद रात में निकलता है, सूरज दिन में निकलता है। आप कहो मैं सूरज भी देख लूँ, चांद भी देख लूँ एक ही टाइम पे, एक ही जगह से, एक ही साथ। तो जो इम्पॉसिबल है, अब आप चाहो कि वो इम्पॉसिबल ठीक हो जाए। हो सकता है कि कोई आपका पर्सन है, कोई फैमिली मेम्बर है, उसकी डेथ हो गई है तो आप दुखी हो। तो जो चला गया आप उसको वापस तो ला ही नहीं सकते, तो आप कोशिश भी क्यों कर रहे हैं। आप उनकी मेमोरीज को ऑनर करिए। हो सकता है आपका सेपरेशन हो गया हो, या आपके रिश्ते में ब्रेक आ गया हो, तो जिस वजह से ब्रेक आया है आप चाह रहे हो कि वो उस ब्रिज को, हो सकता है आपके, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप, या वाइफ है तो उसमें और आपकी मदर में डिफरेंसेस हो, सिस्टर में डिफरेंसेस हो, या आपके पार्टनर और आपकी फैमिली में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आप कोशिश कर रहे हो कि ये डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएं और चीज़ें मिल जाएं, बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हो। लेकिन शायद से ये व्यू पॉइंट का डिफरेंस है, मानसिकता का फ़र्क है। अगर दो लोगों की, ये दो पक्षों की सोच ही अलग है, आप कहो कि वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से चले तो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते ना। टोटली डिफरेंट वर्ल्ड्स अपार्ट है, दुनिया के दो अलग हिस्से हैं। हमें बोलो हम चाइनीज़ कल्चर को अडॉप्ट कर ले या जापानीज़ कल्चर को अडॉप्ट कर ले, क्या हम कर सकते हैं? हमारे लिए वो बहुत डिफरेंट है। सो यही आपके लिए भी मैसेज है कि आप ऐसा इम्पॉसिबल टास्क अचीव करने की कोशिश कर रहे हो जो हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए आप जितने मर्जी एफर्ट्स डालते रहो वो नहीं होने वाले। जब तक आप उन एफर्ट्स पर गिव अप नहीं करोगे,
और अपनी ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब आपने एक बार ग्राउंड रियलिटी एक्सेप्ट कर ली कि ये दो चीज़ें नहीं मिलने वाली, मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आप कोशिश कर रहे हो कि आपका ट्रांसफ़र स्टे हो जाए, बट आपको उसको सक्सेस नहीं मिल रही, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो स्टे तो नहीं होगा, आप उसको रोकने के एफर्ट्स कर रहे हो। उससे बेहतर है कि शायद आप ये एफर्ट्स करो कि भाई चलो अब ट्रांसफ़र तो हो गया, तो मुझे जाना तो पड़ेगा, तो कम से कम ऐसी कोशिश कर लो कि जब हुआ ही है तो किसी ऐसी जगह पे मिल जाए जहाँ पे आप जाके खुश हो। आपका हो सकता है होम टाउन हो, जहाँ आप रह रहे हो सकता है वो होम टाउन ना हो, या कहीं ऐसे शहर चले जाओ जहाँ पे आपकी कोई फैमिली हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, कोई रिलेटिव हो। तो एक मिड वे हमने मून डेक से भी देखा था कि एक विन विन आउटकम निकालवाने की कोशिश करिए। यहाँ पर भी आपके लिए यही मैसेज है कि अब जो हो गया, अब ये 3 कप्स का नुकसान हो गया तो हो गया, आप उसको देख के रोते जा रहे हो, जो 2 बचे हैं उनको बचा लो, लेकिन आप इसके गम में जो है, जो बच गया है, जिसको यूज़ किया जा सकता है, संवारा जा सकता है, आप उसको भी नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दूध फट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, दूध को फेंक थोड़ी ना देते हैं, उसमें नींबू डाल के उसका पनीर बना लेते हैं कि कुछ तो वैल्यू निकले, टोटल वेस्टेज ना हो। तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि अब देखिए, अगर आपका सेपरेशन हो गया या आपका झगड़ा हो गया, तो अब उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते। कम से कम आप ये तो कर सकते हो कि आपके हालात सुधर जाएं, बेटर हो जाएं, या उसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल लें जहाँ पर दोनों पक्षों की बात रखी जाए। बीच का रास्ता यहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत है। और बीच का रास्ता हमेशा बैलेंस करके नहीं निकलता है, कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, कुछ दूसरी पार्टी को छोड़ना पड़ता है। आप सोचो कि दोनों को मैं बराबर बराबर कर दूं, तो कई बार वो जब तक आप स्केल लेकर या एकदम वो मेजर करके पूरा, उसमें भी हवा भर इधर उधर रह जाता है, 19-20 का फ़र्क तो हमेशा रह जाता है। तो आप जो इक्वल गिव एंड टेक अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को बैलेंस या मिलाने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ें मिलने ही नहीं वाली, जिनके आपस में विचार ही नहीं मिलते हैं दो पक्षों के, जो एक दूसरे को कहते हैं ना, आई टू आई नहीं देखते, विचारधारा ही टोटली डिफरेंट है। आप क्या कहते हैं, पूर्व और पश्चिम का मिलन कराने की अगर कोशिश करोगे तो वो नहीं होने वाला। आप दिन और रात का मिलन कराने की कोशिश करोगे तो कहाँ पॉसिबल है। आप चाह रहे हो नॉर्थ पोल साउथ पोल से मिल जाए, तो वो उसमें आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगाते रहो, हार आप ही की होगी, होपलेस आप ही होगे। ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दो पार्टीज या दो चीज़ें आपकी लाइफ में कोई हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, उनका एक साथ एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे, तब आपकी लाइफ में एक विक्ट्री आते हुए, सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। यहाँ पर आप लोगों की खास करके रिलेशनशिप में नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी ये जो हट है, ये जो ज़िद है कि मैं इकट्ठे रखूँगा या बैलेंस करूँगा और मिला कर रहूँगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं छोड़ी तो ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ऐसे ही चलती रहेगी। वो पॉजिटिविटी एंड होप आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आते हुए नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा है आपको इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, जिस दिमाग से या जिस विचारधारा से आप चल रहे हो, उसको छोड़ के एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, नई सोच, नई विचारधारा, कोई नया तरीका, नया हथकंडा अपनाना पड़ेगा। कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि अपनी ज़िद छोड़िए कि आप सही तरीके से करेंगे। कई बार सही काम करने के लिए भी गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। ये जो हट है, ये जो ज़िद है कि माय वे और दी हाईवे, वो उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप छोड़ेंगे, आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ लोगों की लाइफ में तो फैमिली कंप्लीट होगी, प्रेगनेंसी, गुड न्यूज़ आ सकती है, पैसे की प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, बिजनेस में, करियर में, कोई जॉब में नया सक्सेस मिल सकती है। सो दिस वॉज योर एनर्जी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ रेजोनेट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। बाय।